तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो गाइस, ये हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इन डिटेल में हम पूरे बेसिक से आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम देखेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखेंगे हेलो अल्केन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेलो का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। ओके, सो जनरली बच्चों हेलोजन हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स। सो ये हेलोजन्स होते हैं। सो इस हेलोजन को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो उसका ही नाम यहाँ पे आया हेलो। एंड अल्केन आपको पता ही है, अल्केन्स आर द एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain carbon carbon single bond. All aliphatic hydrocarbon जो आते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड whatever it have, but it should be straight chain और ब्रांच चेन, रिंग नहीं आना चाहिए यहाँ पे। सिर्फ अल्केन्स जो होते हैं सो यहाँ पे आते हैं। तो हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है हम इन डिटेल में पहले समझ के लेते हैं। तो अल्केन्स आपको पता है, सो अल्केन्स हम यहाँ पे ले लेते हैं CH4। ओके, सो आपको पता है CH4 क्या होता है, मीथेन। ओके बच्चों, सो मीथेन है। अगर हम इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, सो इफ यू रिमूव एन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस मीथेन, सो व्हाट विल गेट हियर, विल गेट अ मिथाइल CH3। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यानी कि Cl को ज्वाइन कर देंगे। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। सो ये हुआ आपका हेलो अल्केन्स। सो मिथाइल क्लोराइड क्या है, ये हेलो अल्केन्स। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या करा है देखो, मैंने यहाँ पे किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आपको निकालना है और उस हाइड्रोजन के जगह पे आपको एक हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, किसी भी एक हेलोजन को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उससे हमें क्या मिलेगा, हेलो अल्केन्स। तो यहाँ तक बात समझ में आपको हेलो अल्केन्स कैसे होते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो C2H6 क्या है, C2H6 इथेन। ओके, चलो अभी इथेन में का एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे -H। तो यहाँ पे क्या बचा, C2H5 यानी कि इथाइल। और यहाँ पे सपोज मैंने अभी ब्रोमीन ज्वाइन कर दिया, ब्रोमीन। सो व्हाट क्या मिला आपको यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। सो ये हुआ आपका हेलो अल्केन्स। सो बहुत ही सिंपल है बच्चों, हेलो अल्केन्स यानी कि from any alkane one and more hydrogen atom is replaced by the halogen group। तो समझ में आ रहा है आपको, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन, एक या दो हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे हेलोजन को हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। सो उसी को हम हेलो अल्केन्स बोलते हैं। अभी बात करते हैं हम हेलो अरीन्स के बारे में। तो हेलो का मतलब तो हमने समझ लिया है अभी, हेलो मींस हेलोजन। सो अरीन्स देख लेते हैं। एक्चुअली अरीन्स जो होता है बच्चों, अरीन मींस एरोमेटिक कंपाउंड। अरीन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ध्यान में आ जाती है अरीन्स यानी कि एरोमेटिक। और एरोमेटिक का नाम सुनते ही आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बेंजीन रिंग। यस, एरोमेटिक कंपाउंड। सो गाइस, बेंजीन में बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है C6H6। 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन होते हैं, अल्टरनेट डबल एंड डबल सिंगल बॉन्ड वहां पे होता है। सो अभी बेंजीन में ऐसा एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे हमने अगर क्लोरीन की रिएक्शन कर दी Cl2 की। ओके, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे निकाल दिया और यहाँ पे एक Cl ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे Cl ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। ये हुआ आपका क्लोरोबेंजीन। ओके बच्चों, सो क्लोरोबेंजीन इज नथिंग बट हेलो अरीन्स। सो यहाँ पे एक हेलोजन ज्वाइन हुआ है, सो इसी का नाम क्या बोलेंगे हम, हेलो अरीन्स। अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सो आपको टॉपिक का में जो नेम है वो समझ में आया होगा सबको, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ऑल ऑफ यू क्लियर। हेलो अल्केन्स यानी कि, और एक बार मैं बता देता हूँ आपको, हेलो मींस हेलोजन होते हैं। और ये जो हेलोजन है ग्रुप नंबर 17 के पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे, ग्रुप नंबर 17। ओके, सो उसमें हेलोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स। तो सिंपल है बच्चों, अगर कोई भी अल्केन्स हम ले लेते हैं, अगर उस अल्केन में से एक या दो हाइड्रोजन हम निकालते हैं और वहां पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो हमें क्या मिलता है, हेलो अल्केन्स।
एंड हेलो अरीन्स क्या होता है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे हमें हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना होता है. सो फ्रॉम एनी एरोमेटिक कंपाउंड one or more hydrogen atom is replaced by the halogen group. Okay, so halogen कौन से, fluorine, chlorine, bromine and iodine, and halogen we can represent it as capital X. तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया है. सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों अभी, सो अभी इस हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को पढ़ने के पीछे का मेन रीजन क्या हो सकता है. सो व्हाई वी आर स्टडीइंग द दिस टॉपिक. सो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, हेलो अल्केन्स जो भी हमें मिलते हैं, सो उसका इंपॉर्टेंट कुछ तो होगा, तो तभी हम इसको पढ़ रहे ना. सो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जो भी डेरिवेटिव्स हमें मिलेंगे, ओके, जब हम कोई भी हेलोजन्स लेंगे और उसकी रिएक्शन अल्केन के साथ करेंगे, तो अल्केन में से हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे जाके हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा. और जो भी डेरिवेटिव्स मिलेंगे, सो इसी को हम हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. सो हेलो अल्केन्स से जो भी कंपाउंड हमें डिराइव होता है, जैसे कि अपने हमने देखा है, सो मिथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड देखा, उसको हम क्या बोलेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. तो समझ में आ रहा है बच्चों, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. सो जो भी डेरिवेटिव हमें मिलेगा, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज नथिंग बट हेलो अल्केन्स. सो अब ये हेलो अल्केन्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द हेलो अल्केन्स में क्लोरीन अटैच होता है, और ये जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं आपको पता है, एंड जो भी क्लोरोफिनिकॉल है, क्लोरोफिनिकॉल इट इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक एंड दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड. सो टाइफाइड के वक्त जो भी मेडिसिन लिया जाता है, सो इस मेडिसिन में क्लोरीन नाम का एक हेलोजन प्रेजेंट होता है. सो दैट मेडिसिन नेम इज क्लोरोम्फिनिकॉल्स. ओके, सो दैट इज व्हाट, क्लोराम्फिनिकॉल्स. क्लोराम्फिनिकॉल. सो एक क्लोराम्फिनिकॉल जो होते हैं, सो एक्चुअली दिस क्लोराम्फिनिकॉल को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन टाइफाइड फीवर. टाइफाइड फीवर. ओके, सो एक्चुअली एक क्लोराम्फिनिकॉल जो है, सो दिस इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स. सो एक मेडिसिन होता है, एंटीबायोटिक्स. दिस इज वन ऑफ द ड्रग और वी कैन सी मेडिसिन which is used to treat against the typhoid disease. Okay, तो इस क्लोरोफिनिकॉल में क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पे होते हैं हेलोजन यानी कि क्लोरीन, Cl प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया हेलो अल्केन्स को. और आपको पता है क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन जो होता है बच्चों, नाम तो सुना है होगा आपने, क्लोरोक्विन नाम नहीं अगर सुना है, लेकिन इसका यूज आपने बहुत बार देखा है, क्लोरोक्विन. सो ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है बच्चों, एंटी मलेरियल. अभी तो सुना है ना, एंटी मलेरियल, मलेरिया. सो मलेरिया डिसीज पता है सबको, ओके, मलेरिया. सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट अगेंस्ट द मलेरिया. ओके, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो एक क्लोरोक्विन नाम की टैबलेट्स दी जाती है, क्लोरोक्विन, और इन द ब्रांड नेम ऑफ लैरिगो. सो इस क्लोरोक्विन में क्लोरीन हेलोजन प्रेजेंट होते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ओके, सो हेलो अल्केन्स का इंपॉर्टेंट देखो हम मेडिसिन में करते हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोराम्फिनिकॉल दैट इज टाइफाइड ड्रग में इसका यूज किया जाता है. उसके बाद क्लोरोक्विन जो होते हैं, सो इस क्लोरोक्विन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज अ एंटी मलेरियल ड्रग व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट अगेंस्ट द मलेरिया डिसीज. और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है. उसके बाद बच्चों आपको पता है हमारे बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है, सो दैट थायराइड ग्लैंड सिक्रीट द थायरॉक्सिन. सबको पता है ना ये थायरॉक्सिन, यस, बहुत बार नाम सुना है सब लोगों ने, थायरॉक्सिन. सो दिस विल बी सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, और इस थायरॉक्सिन में आयोडीन प्रेजेंट होता है. यस, आयोडीन. आवर बॉडी कैन सिक्रीट द थायरॉक्सिन हार्मोन. सो दिस इज व्हाट, हार्मोन. सो ये क्या होता है, हार्मोन होता है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में. ओके, थायराइड ग्लैंड्स में अगर थायरॉक्सिन की लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाती है, सो इससे क्या डिसीज होता है आपको पता है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉजेज द ग्वाइटर. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन यानी कि आयोडीन की कमतरता से क्या होता है, ग्वाइटर नाम का डिसीज हो जाता है. और ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में. और इस थायरॉक्सिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेलो अल्केन्स.
सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आया होगा। हेलो अल्केन्स जो है क्लोरोफिनिकॉल, वहाँ पे हम क्लोरीन यूज किया करते हैं और उसका यूज एंटीबायोटिक एज अ मेडिसिन करते हैं, इसमें टाइफाइड मेडिसिन में। उसके बाद हमने क्लोरोक्विन, वो एंटी मलेरिया ड्रग, उसमें भी क्लोरीन का यूज किया है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द हेलो अल्केन्स। उसके बाद हमने देखा थायरोक्सिन। सो उसके बाद हेलोथेन नाम का एक मेडिसिन आता है, हेलोथेन। सो जो हेलोथेन जो होता है, सो ये एनेस्थेसिया करके इसका यूज किया जाता है। हेलोथेन सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ब्रोमीन भी रहता है प्रेजेंट और क्लोरीन भी रहता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख लेते हैं CF3, ओके, CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्लोरीन अटैच होता है और यहाँ पे ब्रोमीन। सो ये स्ट्रक्चर है हेलोथेन का। ओके, सो दिस इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ हेलो अल्केन्स, दिस इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। सो हेलोजन की रिएक्शन के लिए हमें कंपाउंड्स मिला है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स और दिस इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, एज अ हेलोथेन, एज अ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया का मतलब पता है ना, और यस, सो ड्यूरिंग द सर्जरी हेलोथेन दिया जाता है, तभी सर्जरी होती है। इसके बावजूद भी हम हेलो अल्केन बहुत सारे यूजेस, आपको पता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है ना सबको, CHCl3। सो दिस इज आल्सो यूज्ड एज ए एनेस्थेसिया, क्लोरोफॉर्म है। उसके बाद DDT पाउडर तो सबको पता ही होगा, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सो DDT जो है, सो इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेलो अल्केन्स, DDT पाउडर है। सो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो है जो हम हेलो अल्केन से डिराइव करते हैं और उसको हम एज अ मेडिसिन करके यूज किया करते हैं। और इसके अलावा भी हम एज अ एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका इंसेक्टिसाइड करके यूज किया करते हैं। सो इट हैव सो मेनी एप्लीकेशंस। इवन मोस्ट ऑफ द हेलो अल्केन्स वी कैन यूज एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आपको पता है। सो इसके जो भी CHCl2 है, डाइक्लोरोमीथेन, सो इसको हम पेंट रिमूव करके इसका यूज क्या करते हैं, इट इज यूज एज ए पेंट रिमूवर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करके। इवन CCl4 आपने बहुत बार देखा होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो ये आल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करके इसका यूज करते हैं। तो आपको अभी थोड़ा समझ में आया होगा कि हम हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इट हैव सो मेनी एप्लीकेशंस। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री में, मेडिसिन में और बहुत सारे एग्रीकल्चर में इसका यूज किया करते हैं। ओके, सो इट हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। सो बच्चों आपको अभी समझ में आया व्हाई आर स्टडीइंग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो बेसिक से चीजें है यहाँ पे। सो अभी एक जनरल हेलो अल्केन्स के कुछ डेरिवेटिव्स हम डिराइव करेंगे, उसके बाद हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके गाइस, सो एक देखो हम कुछ डेरिवेटिव देखो कैसे डिराइव करते हैं। सपोज अगर मैंने मीथेन ले लिया CH4, ओके, अगर इस मीथेन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कर ली Cl2, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट। ओके, सो इसके प्रेजेंस में हम जनरली रिएक्शन करते हैं। सो जनरली बच्चों क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, हेलो अल्केन्स का मतलब क्या बताया। सो किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन को आपको निकालना है। CH4 क्या है, ये अल्केन से, यानी कि मीथेन, इट इज वन ऑफ द अल्केन। सो इसमें से एक मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे, CH4 है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया। क्या कितना हाइड्रोजन बचा, अभी 3 हाइड्रोजन। Cl2 है, Cl2 यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। सो एक हाइड्रोजन यानी कि एक क्लोरीन को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन की जगह पर। और ये जो भी एक हाइड्रोक्लोरीन बचा है और ये हाइड्रोजन यहाँ का जो हमने निकाला था, दोनों की रिएक्शन पे क्या मिला यहाँ पे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पे मिला हमको मिथाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है, मिथाइल क्लोराइड। सो दिस इज हेलो अल्केन्स एंड दिस इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, मिथाइल क्लोराइड। अभी बच्चों इस मिथाइल क्लोराइड में और भी 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो ये और हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ नए डेरिवेटिव्स फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें, CH3Cl, वापस Cl2 के साथ रिएक्शन करो, सेम कंडीशन यूवी लाइट और सनलाइट। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे ले लेना है। सो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, वापस एक हाइड्रोजन को निकाल दो और एक Cl को यहाँ पे अटैच कर दो। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2Cl, वेरी सिंपल, और यहाँ से निकलेगा HCl। सो दिस इज योर डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। सो ये भी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, यानी क्या हेलो अल्केन्स है ये। ओके, सो डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद अभी देखो डाइक्लोरोमीथेन में और भी 2 हाइड्रोजन बाकी है यहाँ पे। तो चलो ले लेते हैं इसको हम CH2Cl,
Cl2। वापस इसकी रिएक्शन क्या करते हैं हम भी Cl2 के साथ, सेम कंडीशन, यूवी लाइट और सनलाइट। सो बच्चों देखो अभी और दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। सो अभी क्या करना है आपको, और एक हाइड्रोजन को निकाल दो और एक Cl को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, CHCl3 और बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl। सो CHCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन है यहाँ पे, ट्राइक्लोरोमीथेन। एंड दिस ट्राइक्लोरोमीथेन इज नथिंग बट क्लोरोफॉर्म। यस, क्लोरोफॉर्म अभी मैंने बताया था आपको, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेसिया। ओके, एनेस्थेसिया करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म। अभी क्लोरोफॉर्म में और एक हाइड्रोजन बाकी है। ओके, सो वापस हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3। सो वापस Cl2 के साथ रिएक्शन कर दो, Cl2। सो बच्चों क्या मिलेगा अभी यहाँ पे, देखो सिंपल है, और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें CCl4 प्लस HCl। सो ये CCl का क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्लोरीन कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, 4, और ये इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत ही सिंपल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ट्राइक्लोरोमीथेन। सो यहाँ पे इसका भी नाम आएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। सो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। सो ये जो भी डेरिवेटिव्स हमें मिले हैं, मिथाइल क्लोराइड, देन डाइक्लोरोमीथेन, देन ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। सो ये जो डेरिवेटिव है हमें किस चीज से मिले हैं, मीथेन से। मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन की, तब हमें जाके डेरिवेटिव मिला। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया है, हेलो अल्केन्स। सो दिस डेरिवेटिव विल गेट फ्रॉम द अल्केन एंड हेलोजन। सो मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन के बाद हमें डेरिवेटिव मिला। अभी मोस्ट ऑफ देम वी कैन यूज एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मिथाइल क्लोराइड का भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करके यूज करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में यूज करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सो डाइक्लोरोमीथेन इट इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इवन इट इज यूज्ड एज अ पेंट रिमूवर। अगर आपको पेंट रिमूव करना है, किसी दीवार नया पेंट आपको लगवाना है, तो आप डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल करके उस पेंट को रिमूव कर सकते हैं और बाद में नया पेंट लगा सकते हैं। सो डाइक्लोरोमीथेन। देन ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लैबोरेटरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्ट कॉमन यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज यूज्ड इन एनेस्थेसिया। ओके बच्चों, सो ये CCl4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट करके हम इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। सो अब इस रिएक्शन से आपको समझ में आया कि हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है। सो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इस केमिकल कंपाउंड को यूज किया करते हैं। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स और वी कैन से अल्काइल हैलाइड्स। सो अल्काइल हैलाइड्स मिला ना हमको। So classification, how they are classified? Generally बच्चों they are classified on the basis of number of halogen attached. कितने halogen उसको attach हुए हैं, उसी के बेस के आधार पर हम इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, दोनों का भी हम साइमल्टेनियसली देख लेते हैं। ओके, सो बच्चों जनरली इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, सो इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू दी इस मॉलिक्यूल्स। इस कंपाउंड को कितने हेलोजन अटैच है उसके बेस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन होता है। जनरली इसकी क्लासिफिकेशन दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू मेन सेक्टर्स। फर्स्ट इज द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। और सेकेंड होता है पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव। ओके बच्चों, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव एंड पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव। सो मोनो मींस क्या होता है, सिंगल हैलोजन यहाँ पे अटैच होते हैं, सो उसको हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। और पॉली में मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर हैलोजन उसको ज्वाइन होते हैं तो पॉलीहैलोजन में आ जाते हैं। सो इसके भी वापस
क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। तो पहले हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो CH3Cl जो अभी हमने देखा था मिथाइल क्लोराइड, इसमें एक ही हैलोजन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इवन यू कैन यूज C2H5 इथाइल आयोडाइड। सो ये भी एग्जांपल किसका हुआ, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का। इवन यू कैन यूज CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज आल्सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अगर हम मोनो हैलोजन अरीन्स का एग्जांपल देखेंगे, मोनो हैलो अरीन्स, सो इसमें एक हैलोजन ही ज्वाइन होगा, क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनो हैलो अरीन्स। ओके, सो अभी पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होते हैं बच्चों? सो मेनली दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। डाइहैलोजन डेरिवेटिव, डाइहैलोजन डेरिवेटिव, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि टू, डाइहैलोजन डेरिवेटिव। सो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाइहैलोजन डेरिवेटिव। वापस आता है ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। एंड थर्ड वन होता है टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। होता है टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा मींस फोर, ट्राई मींस थ्री। सो डाइहैलोजन डेरिवेटिव में सिंपल है, दो हाइड्रोजन निकल के वहां पे दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपल सा एग्जांपल लिख लो, CH2Cl2। ओके, सपोज हमने मीथेन ले लिया था CH4, उसमें से दो हाइड्रोजन को हटा दो, दो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दो, डाइक्लोरोमीथेन। इवन यू कैन यूज CH2I2। ओके, डाइआयोडोमीथेन। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं CH2Br। ओके, Br। सो बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव में यू कैन कॉमन एग्जांपल हमारा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। उसके बाद हम CHI3 को ले सकते हैं, आयोडोफॉर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयोडोफॉर्म। ओके, एंटीसेप्टिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में। ओके, आयोडोफॉर्म। और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव में होते हैं फोर हाइड्रोजन, CCl4। बेस्ट एग्जांपल CCl4, जिसमें चार हाइड्रोजन होते हैं, टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में क्या देखा हमने बच्चों? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव जिसमें एक ही हैलोजन प्रेजेंट होता है। सो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव मींस व्हाट? द डेरिवेटिव इन व्हिच फ्रॉम एनी अल्केन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे एक हाइड्रोजन हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। सो उसी को हम बोलेंगे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। उसके बाद आती है डायहैलोजन डेरिवेटिव। डायहैलोजन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना होता है। उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? द डेरिवेटिव इन व्हिच टू हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय द टू हाइड्रोजन्स। वेरी सिंपल। और ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या लिखोगे? थ्री हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय द थ्री हाइड्रोजन्स। ओके, एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव इन व्हिच फोर हाइड्रोजन, ऑल फोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय फोर हाइड्रोजन्स। हमने CH4 को लिया था, सो इस CH4 में से चारों हाइड्रोजन को हमको हटा देना है और वहां पे चार Cl को ज्वाइन कर देना है। तो इसको हैलोअरीन्स में भी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो, ट्राइहैलोजन मोनोहैलोजन में तो हमने ऑलरेडी देख लिया हैलोअरीन्स का एग्जांपल। सो यहाँ पे मैं कुछ जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इसको रब करके वो एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलो, सो डायहैलोअरीन्स। डायहैलोअरीन्स में बेस्ट एग्जांपल आप वही लिख सकते हो, क्लोरीन, दो क्लोरीन यहाँ पे ज्वाइन करना है, दो क्लोरीन अटैच है। सो बेंजीन के दो हाइड्रोजन को निकाल के हमें यहाँ पे दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। आप यहाँ पे क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो। ओके, कोई भी हाइड्रोजन आप ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। उसके बाद ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव में क्या करना है आपको? बेंजीन के तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे थ्री हाइड्रोजन को ज्वाइन करना है, 1 2 3, ट्राइक्लोरोबेंजीन। और टेट्राहैलोअरीन्स में क्या करना है? बेंजीन के चार हाइड्रोजन को निकाल के चार हाइड्रोजन को, यानी कि Cl को ज्वाइन कर दो और यहाँ से नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, टेट्राक्लोरोबेंजीन। ओके, सो इसका नाम क्या आता है डायहैलोजन डेरिवेटिव का? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। सो ये भी डेरिवेटिव्स है इसकी हैलोअरीन्स की। हैलोअरीन्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अरीन्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के हम कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव होकर वहां पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोअरीन्स।
सो इसके भी क्लासिफिकेशन आते हैं हेलोअरीन्स के, मोनो हेलोअरीन्स जहां पे एक हाइड्रोजन रिमूव के एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन रिंग को क्लोरीन ज्वाइन हुआ है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन ज्वाइन होता तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन, सिंपल है। अगर डाइक्लोरो डेरिवेटिव में डायहेलोअरीन्स में अगर दो ब्रोमीन ज्वाइन होते तो यहाँ पे क्या नाम आता उसका, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस करके आप ब्रोमीन भी ज्वाइन कर सकते हो या आयोडीन भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअरीन्स। सो बच्चों समझ में आपको क्लासिफिकेशन जनरली हमने किस बेसिस पे की, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच ऑन द मॉलिक्यूल्स। अगर एक हेलोजन अटैच है तो उसको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर दो हेलोजन अटैच है डायहेलोजन डेरिवेटिव, तीन हेलोजन अटैच है तो ट्राइहेलोजन, और चार है तो टेट्राहेलोजन्स। तो ये बहुत सिंपल है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन्स। सो अभी हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, कार्बन एटम के बेस के ऊपर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। सो दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम। ये किसकी बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। चलो यहां पे लिख देते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। सो जनरली बच्चों एक क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। सो दे आर मेनली क्लासिफाइड एज ए, इसकी अगर क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं तो चार्ट बना देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। सो इसकी क्लासिफिकेशन फर्स्ट होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें अल्काइल हैलाइड्स। ऑर्गेनिक में एक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। मैं अल्काइल हैलाइड को यहाँ इस तरफ लिख देता हूँ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। सो जो प्राइमरी 1 डिग्री से हम शो करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। दूसरा आता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आता है बच्चों यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो चलो अब एक वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम। सो फर्स्ट हमारा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स व्हिच इज इंडिकेटेड बाय 1 डिग्री, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स व्हिच इज इंडिकेटेड बाय 2 डिग्री, एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स व्हिच इज इंडिकेटेड बाय 3 डिग्री। ये तो समझ में आया। तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो CH3 CH2 Cl। ओके बच्चों, सो कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबरिंग यहाँ से देते हैं हम, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप या कोई भी कंपाउंड का जो भी ब्रांचिंग है या फंक्शनल ग्रुप है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ने वाले हैं। सो ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर अभी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो पहले एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3CHCl और यहाँ पे CH3, और टर्शियरी का भी एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, नाउ इट्स CH3, यहाँ पे Cl और ये CH3। सो चलो अब देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी क्यों बोलते हैं इसको, इथाइल क्लोराइड इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। सो यहाँ पे देखो, सो दिस हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन, सो इस कार्बन को अटैच है फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो दिस क्लोरीन ज्वाइन ऑन फर्स्ट कार्बन एंड दिस फर्स्ट कार्बन ज्वाइन टू अनदर ओनली वन कार्बन। सो सिंपल चीज है, जिस कार्बन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन ज्वाइन होता है, अगर वो कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन को अटैच होता है तो उसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। सो समझ में आ रहा है बच्चों। सो द हाइड्रोजन व्हिच इज बॉन्डेड टू इन व्हिच कार्बन, दैट कार्बन बॉन्डेड टू अनदर ओनली वन कार्बन। जिस कार्बन को हमारा हाइड्रोजन ज्वाइन है, सो एक हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन हमारा फर्स्ट कार्बन के ऊपर ज्वाइन है,
और ये फर्स्ट कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन को ज्वाइन है, इसे हम प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंडरी देखो यहाँ पे, सो ये जो हमारा हेलोजन है यानी कि Cl वो कहाँ पे ज्वाइन हुआ है, इस कार्बन को, और ये कार्बन अनदर दो कार्बन को, इस कार्बन को भी ज्वाइन है और इस कार्बन को। सो ये होगा तुम्हारा 2 डिग्री अल्काइलाइड्स यानी कि सेकेंडरी अल्काइलाइड्स। समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी सिंपल। सो द हैलोजन व्हिच इज बॉन्डेड टू दिस 2 डिग्री कार्बन एंड दिस 2 डिग्री कार्बन ज्वाइन टू अनदर 2 कार्बन। समझ में आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड है। सो ये क्लोरीन हमारा कहां पे ज्वाइन हुआ है, सेकंड कार्बन को, और ये सेकंड कार्बन हमारे अनदर दो कार्बन को अगर वो बॉन्डिंग होता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ओके, बहुत सिंपल है। उसके बाद टर्शियरी में देखो, ये क्लोरीन जो है तुम्हारा इस सेंट्रल कार्बन को ज्वाइन हुआ है, इस कार्बन को, और ये जो कार्बन है अनदर 3 कार्बन को ज्वाइन है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। सो दिस क्लोरीन ज्वाइन टू दिस सेंट्रल कार्बन, सेंट्रल कार्बन को एक क्लोरीन ज्वाइन है यानी कि 3rd डिग्री कार्बन को, और ये 3rd डिग्री कार्बन रिमेनिंग 3 कार्बन को ज्वाइन है, ऊपर भी ज्वाइन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो 3 जगह ये बॉन्डिंग है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। सो चलो, कोई भी हाइड्रोजन अगर आप इस तरह का एग्जांपल ले लेते हो, CH3 CH2, और यहाँ पे सपोज आपने Br को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे है CH3। अभी आप बताओ ये कौन सा डिग्री है। सो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो सिंपल सा क्या करना है आपको, ये ब्रोमीन किस कार्बन पे ज्वाइन है वो देखना है। ओके, इट इज ज्वाइन ऑन दिस कार्बन, इस कार्बन को सेकंड कार्बन को ज्वाइन है। अब ये क्या करना है आपको, इस सेकंड कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं देखना है, यहाँ से एक जुड़ा है, यहाँ से, यानी कि 2 डिग्री है। और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो, सो डोंट गेट कंफ्यूज। CH2I। सो बहुत बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होके टर्शियरी लिख देते हैं। सो एक्चुअली क्या होता है, देखो, ये आयोडीन किस कार्बन को ज्वाइन है, इस कार्बन को, ओके, फर्स्ट कार्बन को, और ये फर्स्ट कार्बन ज्वाइन है इस सेंट्रल कार्बन को, यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। ओके, वेरी सिंपल, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। सो आई होप अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो बहुत सिंपल है। और एक क्लासिफिकेशन बाकी होता है, खत्म कर देते हैं अभी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, क्लासिफिकेशन based on hybridization, classification based on the hybridization। so ये क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन की बेस के ऊपर हम देखेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। सो जनरली बच्चों इसमें देखो, अभी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आता है हेलो अल्केन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड्स। सो आपको पता है फर्स्ट वन हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। सो हेलो अल्केन्स में जनरली क्या होता है, सो अल्केन में एक हाइड्रोजन निकल के वहां पे हेलोजन अटैच होता है, जैसे एग्जांपल यही आप लिख सकते हो, हेलो अल्केन्स। उसके बाद आता है अलाइलिक हैलाइड्स। ओके, बी सेकेंड पार्ट इसका आता है अलाइलिक हैलाइड्स, अलाइलिक हैलाइड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बच्चों, अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड का एक पहले एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, यहाँ पे मैंने Cl को लगा दिया। ओके, तो अलाइल हैलाइड्स का मतलब आपको सबसे पहले समझ के लेना है, अलाइल ग्रुप कौन सा होता है। सो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, सो डबल बॉन्डेड ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड छोड़ के नेक्स्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच होता है, सो ये अलाइल ग्रुप होता है, अलाइलिक ग्रुप। सो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, सो सिंपल है, इसमें द हैलोजन विच इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 next to the carbon carbon double bonded
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, उस कार्बन को अगर हेलोजन अटैच होता है तो उसको हम अलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। आई होप अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। देखो और एक बार बता देता हूँ, ये थोड़ा मैं लंब करके लिखता हूँ तो वापस आपको अच्छे से समझ में आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप यहाँ पे Cl लिख सकते हैं या ब्रोमीन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, चलो मैं ब्रोमीन लिख देता हूँ। ओके, सो मैंने क्या बोला, अलाइलिक हैलाइड मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़कर नेक्स्ट कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, अगर उस कार्बन को हमारा हैलोजन अटैच होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपको पता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, अलाइलिक हैलाइड, द हैलाइड इन विच द हैलोजन विच इज बॉन्डेड टू द नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन which having the sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अगर हैलोजन ज्वाइन होता है सो उसी को हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अलाइलिक हैलाइड्स। सो बहुत ही सिंपल फिनोमेना है बच्चों ये अलाइलिक हैलाइड्स। सो एक हैलोजेंस का भी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। ओके, सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन को ज्वाइन कर देता हूँ। सो बच्चों देखो अभी मैंने क्या बोला था आपको, अलाइलिक मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन, दिस इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सो इसको अगर हैलोजन अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। सो इसका नाम क्या आएगा, 3-chloro-cyclohexane 1En, यहाँ से हम लिख देते हैं 1 2 3 3-chloro, ये साइक्लोहेक्स क्या है 1En, डबल बॉन्ड है ना, साइक्लोहेक्सीन है एक्चुअली। तो थर्ड कार्बन पे क्लोरीन ज्वाइन है, सो ये भी बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड है हेलोजेंस का। ओके, मींस साइक्लिक रिंग का, इट इज नॉट अ अरीन। ओके, सो क्या हुआ ये 3-chloro-cyclohexane 1En, सो ये वो आपका एलाइलिक हैलाइड। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो नेक्स्ट और एक क्लासिफिकेशन बाकी है हमारा, सो दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। सो ये हमारा अलाइलिक हैलाइड्स। सो उसके बाद देखते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड्स। सो बहुत ही सिंपल है बच्चों, थर्ड क्लासिफिकेशन बेंजाइलिक, इनकी लिखा देता हूं मैं, चलो बेंजाइलिक हैलाइड्स। अभी बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, चलो सिंपल है, बेंजीन रिंग तो होगी इसमें, जाहिर सी बात है बेंजीन रिंग होनी वाली इसमें। सो सिंपल देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या है, बेंजीन के कार्बन को छोड़कर अगर नेक्स्ट कार्बन पे कोई भी हैलोजन ज्वाइन होता है तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। सिंपल है, अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन ज्वाइन होता है तो उसको हम हेलोअरीन्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हेलोअरीन्स। अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन ज्वाइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोअरीन्स। अगर बेंजीन के कार्बन को अगर कोई दूसरा कार्बन ज्वाइन होता है, यहाँ पे चलो मैंने CH2 को लगा लिया, और वहां पे अगर कोई हैलोजन ज्वाइन होता है जैसे Br आयोडीन कोई भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स। समझ में आ रहा है, बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग के कार्बन को छोड़कर, ये बेंजीन का कार्बन है, इसके ऊपर नहीं अटैच करना है, उसके ऊपर और एक कार्बन को लगाना है और उस कार्बन को हैलोजन ज्वाइन करना है, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। सो सिंपल सी डेफिनेशन है बेंजाइलिक हैलाइड की, the halide in which the halogen which is joined to the next to the aromatic carbon that is sp3 हाइब्रिडाइज। ये sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है तो ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को ज्वाइन करता है, सो दैट इज व्हाट बेंजाइलिक हैलाइड्स। चलो लास्ट और एक क्लासिफिकेशन बाकी है हमारा, सो दैट इज बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 यानी कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड के कार्बन को ही वो ज्वाइन होता है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज। क्लासिफिकेशन ये किस पे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 hybridized कार्बन एटम्स। सो इसमें बच्चों जनरली दो क्लासिफिकेशन आते हैं, एक अलाइल हैलाइड्स और एक विनाइल हैलाइड्स। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं, दैट इज विनाइल हैलाइड्स। कौन सा है, विनाइल हैलाइड्स, और यू कैन सी इट इज अ विनाइलिक हैलाइड आल्सो, इसको हम विनाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स। सो अभी पहले हम विनाइलिक हैलाइड्स क्या समझ में लेते हैं। सो सिंपल देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे अपने कोई भी हैलोजन को लगा दिया X।
तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर हम हेलोजन को ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज विनाइल ग्रुप। तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड को कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो उसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं। सो अगर हमें CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमने Cl को ज्वाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। सो बच्चों ये विनाइल क्लोराइड है, हम इस मोनोमर को कहाँ पे यूज करते हैं, PVC पाइप बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, सो दिस विनाइल क्लोराइड वी कैन यूज टू प्रिपेयर द PVC पाइप। ओके, पॉलीमर प्रोसेस में हम इसको देखेंगे आगे। ओके, विनाइल क्लोराइड है। सो ये क्या हुआ, विनाइलिक हैलाइड्स, द हैलाइड इन विच द हैलोजन which is joined to the sp2 hybridize on same carbon carbon double bonded carbon, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उसी कार्बन को अगर हैलोजन ज्वाइन होता है तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी, sp2। तो समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन देखने का। अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ओके, वेरी सिंपल, विनाइलिक हैलाइड्स। और लास्ट वन है बाकी अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। सो अभी हमने ऑलरेडी देखा था अराइल हैलाइड्स। तो क्या होगा अराइल हैलाइड्स, अराइल यानी कि एरोमेटिक, यानी कि अरिन्स, यानी कि बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड। सो सिंपल सी बात है बच्चों, अराइल हैलाइड्स का मतलब होता है अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाता है तो उसको हम अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। ओके, एंड विच हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन। तो जो यहाँ पे मैंने और एक लगा दिया Br, सो दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन को ज्वाइन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ओके, अराइल हैलाइड्स, द हैलाइड इन विच द हैलोजन व्हिच इज डायरेक्टली ज्वाइन ऑन अ बेंजीन रिंग एंड व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे हम, अराइल हैलाइड्स। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन, हमने वो 4 क्लासिफिकेशन देखा है, मोनो हैलोजन, डायहालोजन, ट्राइहालोजन है, टेट्राहालोजन्स। उसके बाद देखिए हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। सो उसके ऊपर बाद में हमने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर देखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसके बाद विनाइलिक हैलाइड्स, अलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और एक बार आप जाके देख सकते हो पॉज करके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक में भी सेम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है अल्कोहल में भी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स कॉन्सेप्ट है बच्चों। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले इसके नॉमेनक्लेचर पार्ट। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आपके फ्रेंड को जरूर शेयर करना। बहुत सारे बच्चे कोचिंग अफोर्डेबल नहीं करते, इनको इतना फीस भरना नहीं होता, तो डेफिनेटली उसको हेल्प होगी। तो आप जितने भी आपके फ्रेंड के ग्रुप हैं, सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए, जिससे उनकी एग्जाम में हेल्प होगी। अभी आपकी एग्जाम भी नियर आ रही है। ओके गाइस, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अगले क्लास में मिलते हैं नॉमेनक्लेचर पार्ट में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।